हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कशिश मगू। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने पार्ट 5 तक कवर कर लिए थे, मतलब एक चैप्टर हमने कवर कर लिया था इससे पहले की वीडियो में। और अब हम नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, उसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, डैट इज यूटिलिटी एनालिसिस। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो होता है जहाँ पे कंज्यूमर अपनी जो उसकी वॉन्ट्स होती है, जो प्रोडक्ट्स वो ख़रीदना चाहता है, उससे उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जो है वो मिलती है, जो भी वो परचेज़ करता है। और उसकी मनी भी वो क्या होती है, वो गुड्स क्या होता है, उसके मनी के अकॉर्डिंग, जिस जो उसने पेड की है उसके अकॉर्डिंग उसको गुड्स मिला है या नहीं मिला, उसके अकॉर्डिंग उसको सेटिस्फेक्शन मिली है नहीं या नहीं मिली। ये हम पढ़ते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। जब कंज्यूमर को ये सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ भाई, जो उसने मनी पेड करी है उसको उसी के अकॉर्डिंग ही उसको जो गुड्स मिला है उसी के अकॉर्डिंग ही मिला है, वो हमारा होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। देखो, इसमें सबसे पहले आता है यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? वांट सेटिस्फाई पावर ऑफ ए कमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी। जो कंज्यूमर जो भी कमोडिटी को परचेज करता है उससे उसको उतनी सेटिस्फेक्शन मिलती है जितनी कि वो चाहता है, वो उसके लिए होती है यूटिलिटी। इट रेफर्स टू दैट क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी बाय वर्च्यू ऑफ विच सेटिस्फाई आवर वांट्स। ये वो क्वांटिटी होती है कमोडिटी की जो हमारी सेटिस्फाई वांट्स को सेटिस्फाई करता है। उसके बाद अगला कंसेप्ट आता है हमारे पास टोटल यूटिलिटी, डैट इज TU। टोटल यूटिलिटी मतलब सम टोटल ऑफ यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। जो हमसे टोटल यूटिलिटी हमें डिराइव होती है सारी यूनिट से, जो हमारा टोटल यूनिट्स हम यूज़ करते हैं उससे हमें जो भी यूटिलिटी मिलती है वो हमारी होती है टोटल यूटिलिटी। और ये किसके इक्वल होती है? ये होती है टोटल यूटिलिटी किसके इक्वल होती है? ये होती है MU, डैट इज मार्जिनल यूटिलिटी, एडिशनल मार्जिनल यूटिलिटी एवरी दैट्स लीड्स टू टोटल यूटिलिटी। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी। इट रेफर्स टू दैट एडिशनल यूटिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ द कंजप्शन ऑफ एन इंडिविजुअल एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। ये कह रहा है भाई, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो हमारी एडिशनल यूटिलिटी होती है जो जो हम परचेज़ करते हैं। मान लो हमने एप्पल परचेज़ किया, एक एप्पल परचेज़ किया, उसके बाद हमने हाँ उससे हमें जो यूटिलिटी मिली, उसके बाद हमें दूसरा एप्पल परचेज़ किया, उससे हमें अलग यूटिलिटी मिलेगी। ऐसे ऐसे जैसे जैसे हम एडिशनल परचेज़ करेंगे तो हमारी यूटिलिटी है वो भी क्या होती जाएगी, वो इंक्रीज़ होती जाएगी। एवरी एडिशनल यूनिट इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी। अब रिलेशन बिटवीन TU एंड MU, डैट इज टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। We can show the relationship between TU and MU with the help of flowing table and curve। हम ये जो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का कॉम्बिनेशन है वो फ्लोइंग कर्व से, टेबल और कर्व से देखेंगे। देखो, सबसे पहले आ रहेगा हमारे पास क्वांटिटी। ये है क्वांटिटी, हमने 0 1 2 3 4 5 6 तक हमने ये परचेज़ करी, मान लो कोई भी कमोडिटी, और जो हमें टोटल यूटिलिटी उससे मिली है वो मिली है। अगर हम 0 क्वांटिटी को परचेज़ करते हैं तो हमें टोटल यूटिलिटी कितनी मिली है? उससे हमें टोटल यूटिलिटी मिली है 0। अगर हमने एक प्रोडक्ट परचेज़ किया उससे हमें मिली मान लो 8। हमने दूसरा 2 प्रोडक्ट परचेज़ करे उससे मिली हमें 14। 3 प्रोडक्ट परचेज़ किए उससे हमें मिली 18। 4 प्रोडक्ट परचेज़ करे उससे हमें मिली 20। ऐसे अगला प्रोडक्ट परचेज़ करे उससे हमें मिली, उससे अगले भी हमें मान लो 20 ही मिली सेम। उससे नेक्स्ट हमने परचेज़ किया उससे मिली हमें 18। तो अब हमें जैसे जैसे किसी प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे उसकी यूटिलिटी
कुछ हद तक बढ़ती है। जैसे यहाँ पे मान लो 5th यूनिट तक जो है उसकी यूटिलिटी बढ़ रही है, 4th यूनिट तक उसकी यूटिलिटी बढ़ रही है। उसके बाद जैसे ही हमने 5th यूनिट परचेज़ करी, 4 से आगे हम 5th की तरफ 5th यूटिलिटी परचेज़ करी, तो जो टीयू है हमारा वो भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, उसमें भी कोई चेंज नहीं आया। अब हम जैसे जैसे आगे आगे परचेज करें तो हमारा टीयू है वो डिक्रीज़ होता रहेगा, वो 0 से भी आ सकता है। अब एग्जांपल मान लो तुम रोटी खाते हो, अब तुम्हें एक रोटी खाई, उससे तुम्हें यूटिलिटी मिलेगी कुछ, और फिर तुम अगली रोटी मांगोगे तो उससे तुम्हें और यूटिलिटी मिलेगी, वो कुछ हद तक कम भी होती रहेगी। और फिर तुम अगली रोटी मांगोगे, फिर तुम्हारी यूटिलिटी जो है वो कम होती जाएगी। जैसे जैसे तुम्हें भाई तुम्हारा पेट भर जाएगा तो तुम्हारी जो है तुम सेटिस्फाई हो जाओगे और तुम्हारी यूटिलिटी है वो कम होती शुरू हो जाएगी। ऐसे 6 तक इसमें 18 हो गई है। उसके बाद हम जैसे 6 से 7 मान लो कर देंगे तो यहाँ पे और कम हो जाएगी, 14 हो जाएगी। इसके बाद देखो, और उसके ये है इसके साथ MUX डेट इज मार्जिनल यूटिलिटी। हमारा टोटल यूटिलिटी जब हमने 0 क्वांटिटी परचेज करी तो टोटल यूटिलिटी उस टाइम पे कितनी थी, 0। वो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या होगी, 0, क्योंकि ये इसका एडिशन होता है। हमने क्योंकि क्वांटिटी कुछ नहीं परचेज नहीं करी और टोटल यूटिलिटी भी कुछ नहीं होएगी, और मार्जिनल यूटिलिटी वो भी सी बात है, वो भी 0 होएगी। उसके बाद हमने जैसे ही 1 यूनिट को परचेज़ किया, हमारी टोटल यूटिलिटी 8 मिली उनसे, और हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 8। पहली जो TU और MU फर्स्ट यूनिट में है वो ऑलवेज क्या रहता है, सेम, डेट इज कांस्टेंट। जैसे हमने 1 से 2 यूनिट में गए, दूसरी यूनिट परचेज़ करी, तो हमारे TU है वो इंक्रीज़ होगी 8 से 14 की तरफ। और हमें 8 से 14 की तरफ इंक्रीज़ हुई, मतलब 8 से 14 6 इंक्रीज़ हुई ना, तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो 6 से इंक्रीज़ होगी। जो इंक्रीज़ हुई है, जो उसमें एडिशन हुआ है 8 + 6, वो हमारा जो एडिशन होता है ये हमारा हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी। ऊपर पढ़ा था ना हमने मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, यहाँ पे देखो, मार्जिनल यूटिलिटी डेट इज़ एडिशनल यूटिलिटी। जो हमारी एडिशनल यूटिलिटी होती है वो हमारी होती है मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। और उसके बाद हमने जैसे जैसे TU जो है वो हमारा 14 से 18 हो गया, पहले 8 से 14 होया, 6 का बढ़ा, फिर 14 से 18 होया, वो 4 से बढ़ गया हमारा। अब 4 से बढ़ा तो MU भी क्या होएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, क्योंकि हमारा ये टोटल यूटी हो गई है 4 से बड़ी है। ऐसे अगली बार 2 से बढ़ेगी, 18 से 20 हो जाएगी। जैसे जैसे हम किसी क्वांटिटी को परचेज करेंगे, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 6 से, ऐसे ऐसे TU इंक्रीज होएगा कुछ हद तक, पर वो उसमें इंक्रीज होएगा वो डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होएगा। जैसे इनमें 8 से 14 हो या 6 से इंक्रीज हो, या 14 से 18 हो या 4 से इंक्रीज हो, या 18 से 20 हो या 2 से इंक्रीज हो, या 20 से, उसके बाद कुछ हद तक इंक्रीज होएगा, फिर एक बार कांस्टेंट हो जाएगा यूनिट पे। और फिर उसके बाद जब कांस्टेंट होएगा TU, जब मान लो कांस्टेंट होएगा तो MU तो सबसे मिनिमम रहेगा, और TU मान लो मैक्सिमम। जब TU अपने मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी हमें मैक्सिमम मिल जाएगी, तो उस टाइम पे जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो होगी 0। व्हेन TU मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी इज ऑलवेज 0। और व्हेन TU स्टार्ट डिमिनिश, जब TU डिक्लाइन होएगा, घटेगा, 18 से जैसे यहाँ पे 20 से 18 हो रहा है, तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या है, वो नेगेटिव में चली जाएगी। व्हेन TU स्टार्ट डिमिनिश, मार्जिनल यूटिलिटी विल गो टू नेगेटिव, क्योंकि TU हमारा MU TU का एडिशन ही है। अगर TU ही कम होगी तो मार्जिनल यूटिलिटी तो ऑब्वियस सी बात है उसमें नेगेटिव में चली जाएगी।
इसके बाद ये जो टेबल है ये फ्लोइंग ऑब्जर्वेशन शो कर रहा है। यह भी मैंने ऊपर भी बताया था, ये वही कह रहा है। एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी आर कंज्यूम मार्जिन यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट टेंड टू डिमिनिश। जैसे जैसे हम मोर यूनिट्स को कंज्यूम करेंगे, हमारी मार्जिन यूटिलिटी है वो एवरी यूनिट से डिमिनिश होती रहेगी। देखो ये हमारी मार्जिन यूटिलिटी है, ये वाली 8 6। जैसे जैसे हम क्वांटिटी को इंक्रीज़ करे जा रहे हैं, हमारी मार्जिन यूटिलिटी वो क्या है, डिमिनिश होती जा रही है उससे। और ये मार्जिन यूटिलिटी है वो जीरो, और जो मार्जिन यूटिलिटी हमारी है वो जीरो इवन की नेगेटिव भी हो सकती है। देखो सो लॉन्ग एज एम यू पॉजिटिव, दूसरा पॉइंट देखो, जब तक एम यू पॉजिटिव है टी यू इंक्रीज, या मान लो टी यू जब तक बढ़ रहा है तो एम यू है वो मार्जिन यूटिलिटी हमारी वो पॉजिटिव है। देखो टी यू कहाँ तक बढ़ रहा है हमारा, याद रख टी यू बढ़ रहा है ना, यानी कि यहाँ तक बढ़ रहा है टी यू हमारी। ये पूरा जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है जो वो हमारी अब तक है पॉजिटिव है, यहाँ तक टी यू यहाँ तक बढ़ रहा है तो हमारी मार्जिन यूटिलिटी वो क्या है, पॉजिटिव। और जैसे टी यू मैक्सिमम हो जाता है, ये पॉइंट देखो यहाँ पे हमारा टी यू क्या है, अभी बताया था आपको, जहाँ पे मैक्सिमम मार्जिन यूटिलिटी वहाँ पे क्या हो जाएगी हमारी, टी यू मैक्सिमम होएगा तो मार्जिन यूटिलिटी जीरो हो जाएगी। टी यू स्टार डिमिनिश, देखो टी यू जब डिक्रीज होएगा, ये लिखा है टी यू स्टार डिक्रीज, ये लिखा हुआ टी यू स्टार डिक्रीज व्हेन एम यू इज नेगेटिव। टी यू कम होना शुरू हो जाएगा, एम यू क्या हो जाएगा, वो हमारा एम यू हो जाएगा नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, ये टेबल हो गया। उसके बाद हमारा होता है ये टी यू और एम यू का कर्व बनता है। ये देखो ये रहा कर्व, ये वाई एक्सिस होता है, एक जगह हमने टी यू ले लिया नीचे, ये देखो एक जगह हमने टी यू ले लिया, एक जगह एम यू ले लिया हमने। टी यू के हम पॉइंट लिख देंगे दो, टी यू के हमने पॉइंट लिख देंगे 4 8 12 16 20, 4 8 12 16 20, ये टी यू के पॉइंट हो जाएंगे। और ये हमारे हो जाएंगे एम यू के पॉइंट 2 4 6 8 10, ये हमारे हो जाएंगे 2 4 6 8 10 एम यू के पॉइंट। यहाँ पे हम नीचे हमारी हमेशा क्वांटिटी हमेशा नीचे आती है, ये हमारी टी यू की आ गई, ये हमारी एम यू की आ गई। अब हम जैसे जैसे टेबल के हिसाब से जीरो क्वांटिटी है तो हमारी जो है टोटल यूटिलिटी जीरो रहेगी। उसके बाद हमें क्वांटिटी एक है तो टी यू जो है ये 8 पे, ये एक सेकंड मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो हमारा बनता है ये टी यू कर्व, एक सेकंड, ये हमारा होता है टी यू कर्व, ये हमारी क्वांटिटी है एक सेकंड, ये हमारा बन जाएगा टी यू कर्व, ये हमारी क्वांटिटी होगी 1 2 3, इससे आगे 4 5, ये हमारी एक क्वांटिटी होगी 4 8 12 16, ये हमारा हो जाएगा टी यू। और यह हमारी हो जाती है नीचे क्वांटिटी। टी यू जब जीरो है तो जीरो एक क्वांटिटी पे टी यू, या 8 पे हम पॉइंट लगा देंगे, दूसरी क्वांटिटी में टी यू 14 हो जाएगा तो हम या 14 पे पॉइंट लगा देंगे, तीसरी में 18 हो जाएगा तो हम 18 पे। तो हमारा कुछ टोटल यूटिलिटी कर्व बन जाएगा कुछ इस तरह से। ये हमारा होता है टी यू, यह हमारा मैक्सिमम पॉइंट होता है जो 20 से वह टी यू होता है मैक्सिमम। जो हमारा मैक्सिमम यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो मैं ये बनाया है, ये जब हमारी यूटिलिटी 5 यूनिट्स है, जो हमारी ये देखो ये 5 यूनिट्स है, ये हमारा मैक्सिमम टी यू है जहाँ पे एम यू है जीरो। ये हमारा टी यू कर्व बना हुआ है, ये देखो ये हमारा टी यू कर्व बना हुआ है, ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट है, और इस पॉइंट पे जो एम यू है वो जीरो है। ये देखो ये एम यू है, यहाँ पे ये जीरो है।
जब टी यू जो है मैक्सिमम है, जब टी यू स्टार डिमिनिश होने लग गया, देखो इस पॉइंट से टी यू जो है नीचे की तरफ डिमिनिश होने लग गया, तो हमारा एम यू है वो कहाँ पे चला जाएगा, वो हमारा एम यू है वो नेगेटिव की तरफ ये मूव कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। ये लॉ क्या कहता है, दिस लॉ स्टेट दैट, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हर कहीं पूछा जाता है आपसे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। दिस लॉ स्टेट दैट एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी आर कंज्यूम्ड, एम यू डिराइव्ड फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट मस्ट डिक्लाइन। ये वही कह रहा है, जैसे जैसे हम किसी यूनिट्स कमोडिटी की यूनिट्स को परचेज करेंगे, कंज्यूम करेंगे, उसकी जो यूटिलिटी है हमारी, वो मार्जिनल यूटिलिटी है, वो हमेशा डिक्लाइन होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी, 6 8 4 2 1 हमेशा डिक्रीज होती रहेगी एट द रेट डिमिनिशिंग रेट से। इट इज़ देयरफॉर का फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। इसे फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन भी बोलते हैं, फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी इसी को बोला जाता है। द फ्लोइंग अजम्पशन ऑफ दिस लॉ, अब ये जो लॉ है इसकी फ्लोइंग अजम्पशन है, जो ये हमारा लॉ है इसकी फ्लोइंग अजम्पशन है। ओनली स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द कमोडिटी आर कंज्यूम लाइक ए कप ऑफ टी नॉट ए स्पून टू, मतलब जो हमारी कमोडिटी है वो उसकी सही क्वांटिटी में होनी चाहिए, यूँ नहीं है कि हम 1 स्पून ऑफ टी परचेज करें उसी को हम कंसीडर करें, मतलब कम से कम जैसे 1 कप टी होनी चाहिए। कंजप्शन ऑफ द कमोडिटी इज कंटिन्यूस, और हमारी जो कमोडिटी की कंजप्शन है वो हमारी लगातार होनी चाहिए, यूँ नहीं एक बार परचेज़ कर दिया फिर परचेज़ ही ना करा और फिर 1 साल बाद परचेज़ कर दिया, मतलब ये उस केस में होगा जब हम लगातार किसी प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे। ऊपर जैसा ये सेम आ गया, यूनिट्स हो गए 1 2 3 4 5 6, जैसे ऊपर देखा था टी यू 8 14 18 20 20 18, और टी यू हमारा जो है इसमें भी देखो 8 से 14 हो या 14 से 18 18 से 20 20 से 20, यहाँ पे टी यू मैक्सिमम हो गया तो एम यू क्या होगा 0 व्हेन टी यू स्टार्ट डिमिनिश 20 से 18 व्हेन टी यू स्टार्ट डिमिनिश एम यू इज़ नेगेटिव। जब टी यू स्टार्ट डिमिनिश होने लगेगा तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है जो एडिशनल टोटल यूनिट यूटिलिटी की वो क्या हो जाए, ये डिमिनिश होने लग जाएगी। और इसके अलावा 1 2 एग्जम्पशन और ऐड हो जाती है इसमें, जो कंज्यूमर जो होना चाहिए वो हमेशा रैशनल होना चाहिए। यूटिलिटी कैन बी मेजर इन कार्डिनल टर्म, जो यूटिलिटी हमारी हमेशा होगी वो कार्डिनल टर्म्स में हमेशा मेजर होगी। अब देखो हमने जैसे ऊपर टी और एम का दोनों का कर्व बनाया था, इस केस में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, जो डिमिनिशिंग यूटिलिटी है उसके में हमेशा मार्जिन जो एडिशनल यूटिलिटी है जिससे कंजप्शन मिलती है बस उसी का कर्व बनेगा, ये हमारा हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, ये वाला हमारा बन जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। या 0 आ जाएगा, ये वाई एक्सिस हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, यहाँ पे हमारा एम यू आ जाएगा, यहाँ पे हमारी क्वांटिटी आ जाएगी, या हमारे 2 4 6 8 ये पॉइंट आ जाएंगे, या 1 2 या क्वांटिटी 3 4 आ जाएगी। 2 हमारा जब हमारी मार्जिन यूटिलिटी 0 पे तो हमारी 5 यूनिट पे तो 0 रहेगी, जब हम पहली यूनिट परचेज़ करेंगे उस केस में सबसे मैक्सिमम मार्जिन यूटिलिटी रहेगी। हम जैसे जैसे हमारी यूनिट्स को इंक्रीज़ करेंगे मार्जिन यूटिलिटी वो भी क्या है वो डिमिनिश होती रहेगी। और हमारा ये यहाँ से पॉइंट लाइन खींच देंगे, इसी को हम बोलेंगे हमारी एम यू है वो नेगेटिव में भी जाती है, इसी को बोल देंगे हम एम यू एक्स डेट इज मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। फ़ोन में पढ़ाने में थोड़ी दिक्कत होती है, ब्लैक बोर्ड हो तो उससे सही आसानी से समझ आएगा।
तो आज के लिए बस इतना ही। इससे अगला नेक्स्ट है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। हमारी सभी पीछे की वीडियो देख ले आप, उसमें पिछले पहला चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स का है, वो कवर किया था हमने। अब हमारी रोज़ से वीडियो डलेगी, उसमें हम पूरी इकोनॉमिक्स को कवर करते जाएंगे धीरे धीरे। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।